स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जिज्ञासा पीसीएम में। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.4। इतना आसान पता नहीं था, इतना आसान है 6.4। जिनको त्रिभुज से डर लगता है बस हमारे वीडियो को देख लीजिए, त्रिभुज का डर खत्म। क्योंकि त्रिभुज को इतना हम डरा चुके हैं कि त्रिभुज हम लोगों से डरता है। आप लोगों से भी डरने लगेगा त्रिभुज का हर एक सवाल, तो देखना मत भूलिए प्रश्नावली 6.4। चलिए शुरू करते हैं 6.4। पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है और उनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बी सी का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, ठीक है। अब एक का जब मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी, एक कोई त्रिभुज है, सिंपल पढ़ते जाते हैं और बनाते जाते हैं। एक कोई त्रिभुज है ए बी सी, साथ में बोलिएगा। फिर कोई एक और त्रिभुज है डी ई एफ, एक और त्रिभुज है, मान लेते हैं एक और त्रिभुज कौन सा है, डी ई और एफ। अब देखिए कह का क्या रहा है कि इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर, यानी कि एरिया त्रिभुज ए बी सी का जो है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एरिया त्रिभुज डी ई एफ का जो है वो कितना है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस सिंपल, इतना आसान, बस खत्म। अब कह रहा है यदि ई एफ बराबर, अब हमको क्या दिया है कि ई एफ जो है बराबर है किसके, 15.4 सेंटीमीटर। अगला जो है कह रहा है बी सी बराबर ज्ञात कीजिए। ये जो आपका बी सी है इसको ही ज्ञात करना है हमको। चलिए शुरू करते हैं, मजाक मस्ती के तौर पे इसको हम ख़त्म करेंगे। लिखेंगे हल। हम एक प्रमेय जानते हैं, क्या आप लोग जानते हैं? हाँ, नहीं जानते हैं तो वीडियो को देख लीजिए, प्लेलिस्ट में प्रमेय मालूम चल गया। प्रमेय है कि अगर दो त्रिभुज आपस में क्या हो, समरूप हो, क्योंकि दिया भी है कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, यानी कि एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी ई एफ जो होगा वह होगा इनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर, ठीक है, वर्ग के बराबर, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हमको सिर्फ ई एफ और बी सी चाहिए, तो इसमें ई एफ और बी सी का अनुपात ले लेते हैं। बाकी अन्य का चाहिए होता तो अन्य का भी ले लेते हैं। तो चलिए आपका क्या है, बी सी, बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर, ये भी होगा, आगे भी और भी होगा भुजाओं का अनुपात, क्योंकि और बाकी से तो मतलब नहीं है, बस मतलब इससे है। तो ये हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए बी सी। आप देखिए दिया ही है, एरिया त्रिभुज ए बी सी का मान 64 लिख लिए। एरिया त्रिभुज डी ई एफ का मान 121 लिख लिए, बराबर बी सी का मान दिया नहीं है, लिख लेते हैं बी सी। हाँ, बी सी का ही मान ज्ञात करना है, बी सी बटे इसका मान 15.4 पूरे का स्क्वायर। सिंपल। अब यहाँ आप देखेंगे 64 जो है बेचारा, 64 तो 8 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर इक्वल टू बी सी बटे 15.4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्क्वायर से स्क्वायर दोनों तरफ वर्गमूल निकालने पर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, स्वाहा। फिर हम देखेंगे यहाँ पर 8 बटे 11 बटे बचेगा बी सी बटे 15.4, ठीक है, सिंपल। अब थोड़ा सा जगह की कमी है तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको तो आप जाने गए हैं, जगह की कमी है। यहाँ पर देखिए अब 15.4 का इसमें गुणा होगा, गुणा करते हैं। 8 चौक को 32, 8 25 40, 40 2 42, 4 8 एकम 8 4 12, यही होगा ना, बटे 11 बराबर बी सी।
अब इसको काटते हैं, तो इसको काटेंगे तो ये होगा 11 कन्ने 11, 11 कन्ने 11, 11 कन्ने 11, ज़्यादा इतनी हो जा रहा है का। इसका भगिया कैसे होगा देखते हैं। 8 चौक 32 गो हासिल 3, 8 पचे 40, 3 43। यहाँ पर हम लोग गड़बड़ लिख दिए थे। 8 चौक 32, 8 पचे 40, 3 43, हासिल 4, 8 8 4 12। अब देखिए 11 कन्ने 11, एक बचा, 11 कन्ने 11, 11 दूना 22 बराबर BC। BC आ गया, BC का मान 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला हम देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर प्रकट हो जाएगी। देखिए कह रहा है एक समलंब ABCD जिसमें AB जो है वह समांतर है DC के, विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रच्छेदित करते हैं। यदि AB बराबर 2CD तो त्रिभुज AOB और COD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है एक समलंब है ABCD, एक समलंब है, तो चलिए एक समलंब बना लेते हैं भैया का बात मानकर। देखते हैं भाई साहब क्या कहते हैं, कौन सा समलंब है, कैसे है। तो ए वो समलंब है, यह है ABCD, ये आपका बन गया समलंब, समलंब बन गया। अब कह रहा है कि जो AB है किसके समांतर है, CD के, AB समांतर CD। ठीक है, AB समांतर CD का हो गया। मजे मजे में पढ़ा जाएगा। मैथ को बहुत बोरियत आप लोग बना देते हैं, इसलिए मजे मजे में जितना हम लोग मैथ पढ़ लें उतना मज़ा आता है। मैथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मज़ा आ जाता है। छुट्टियों में आप लोग क्या पढ़े हुए हैं कि मैथ आप लोगों को दिमाग खराब करा देता है। इसलिए दिमाग खराब क्योंकि आपका फाउंडेशन सही नहीं है, नींव जो है वो मजबूत नहीं है। जिस दिन आप लोगों का नींव मजबूत हो जाएगा उस दिन आप मैथ को इतना रगड़ेंगे कि मैथ आपको देखते ही कहेगा नहीं भाई आपसे तो आंसर बहुत पहले आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ए बी समांतर CD दिया और कह रहा है कि इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रच्छेदित करते हैं। ये हो गए विकर्ण, हो गया विकर्ण। कहाँ पर, O बिंदु पर प्रच्छेदित करते हैं। तो कलर वाला चार्ट निकाल लें। O बिंदु पर प्रच्छेदित करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है यदि AB बराबर 2CD, कुछ दिया है, जो दिया है उसको AB बराबर 2CD। ठीक है, AB बराबर 2CD। फिर आपको तो कह रहा है कि AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि एरिया AOB और एरिया COD का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल। इसको क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, क्या इसको AB बट्टे CD को इधर लाए, CD बराबर 2/1, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो हम सिद्ध कर दें कि आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो दिखाई दे रहा है। एक है ABO, दिखाई दिया। एक और त्रिभुज CDO। ठीक है, अगर जो हम सिद्ध कर दें कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है तो हम वह वाला लगा सकते हैं नियम। कौन वाला, कि अगर कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो हम लगा सकते हैं। तो पहले हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको एक हिंट दिया है, AB समांतर CD, यानी कि यह वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर, और जो यह वाला कोण होगा इस कोण के बराबर। किस नियम से, कि दो रेखाएं अगर वो समांतर हैं तो एक रेखा खींच रही है तो यह कोण एकांतर कोण कहलाएंगे। तो लिखते हैं, चलिए लिखेंगे, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, ठीक है, AOB और COD में देखेंगे तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण C, इसे एकांतर कोण से,
एकांतर कोण। एकांतर कोण से हम देखेंगे कि ए बी बराबर कोण ए बराबर कोण सी, कोण डी सॉरी कोण डी है, और कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी। ये भी क्या एकांतर कोण से एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण ये आपस में क्या हो गए, एंगल एंगल नियमानुसार। अब देखेंगे एंगल एंगल नियमानुसार त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी के। अतः प्रमेय हम जानते हैं कि अगर जो दो त्रिभुज आपस में समरूप हों तो क्या होता है, इनके त्रिभुज एरिया का अनुपात, एरिया ए ओ बी बटे एरिया सी ओ डी बराबर, इनका अनुपात क्या होता है, भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो इसकी संगत होता है ए बी और इसकी भुजा सी डी, यानी कि ए बी बटे सी डी का स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए ए बी बटे सी डी का मान क्या दिया है, ए बी बटे सी डी का मान 2/1 है, रख लेते हैं। तो एरिया ए ओ बी बटे एरिया सी ओ डी बराबर, इसका मान है 2, इसका मान है 1, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 दूना 4/1, यानी कि इसके त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात होगा 4/1 का अनुपात होगा। ठीक है, चलिए हो गया। मात्र 2 ही सवाल लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रहेंगे तो 90+ जरूर आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।